ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी, डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 218, सीजन है 7, एपिसोड 18 और डेट है 4 अगस्त 2026। आज हम जानेंगे इन्फिनाइट सेल्फ कमांड सिस्टम क्या होता है, इसको समझेंगे। खुद को कमांड करो, दुनिया अपने आप बदलती दिखेगी। हम हर दिन एक डीप, नेक्स्ट, एडवांस एपिसोड को लाते हैं ताकि आप डे बाय डे एंड डीप और बेहतरीन तरीके से, एडवांस तरीके से उस परम चेतना को, जहाँ से ये सारी चीज़ें बनती हैं, उसकी तरफ, जो आनंद की यात्रा है, परम यात्रा है, जो हमारे गुरुजी कहते हैं, उस अनंत की यात्रा पर आपको ले जाया जा रहा है, आपको जगाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें जिसको आप पाना चाह रहे हैं, इच्छाएं जो भी और जो दुख हैं, ये कैसे पूरी होती हैं। बेहोशी में है तो दुख है, होश में है तो सुख है। सिंपल जो आपको बताया जाएगा, जो आप जानेंगे। तो खुद को कमांड करो। और सेल्फ कमांड मैंने पहले ही बताया, दुनिया क्या है, एक आईना। बदलना क्या है, अपने आप को। अगर आप ये समझ के बैठे हो कि दुख का कारण कोई और है, हमारे सुख का कारण कोई और है, तो आप गलत सोच के बैठे हो, गलत ही एफर्ट कर रहे हो। अपने दुख और सुख का कारण आप हो, कोई और नहीं हो सकता। तो अपने पर हमें सेल्फ कमांड देनी है, क्योंकि दिल, दिमाग, बॉडी हमारी है, चेतना हमारे है, हम हैं चेतना ही। और हम इस बॉडी के अंदर है, जो भी हमने नाम दिया है, जो भी हमारे संस्कार है, जो भी हम देश में हैं, जेंडर के रूप में है, उसके अंदर हमारी जो चेतना है रहती है। जो हमें बॉडी मिली है वो एक तरह का हमारा घर है, या कई लोग इसको मंदिर बोलते हैं। तो इसको हमें अपने हिसाब से कैसे चलाना है, अपने माइंड को, अपने मन को। तो इसी के ऊपर आपकी जो सेल्फ कमांड है, उसकी आज टॉपिक है, उसी पे आज एपिसोड है, उसी पे आज आपकी क्लास है। तो आगे चलते हैं। ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है। ऑडियंस हमारी शिफ्ट हो रही है सेल्फ कंट्रोल से सेल्फ कमांड तक। तो याद रखें, अब आप सेल्फ कंट्रोल की से सेल्फ कमांड की तरफ जाएंगे। आपने सेल्फ कंट्रोल सीखा कि अपने आप पर कैसे काबू पाया जाता है, कौन से विचार है, क्या सोचना है, कहाँ पे हमें भागीदारी देनी है। अब भागीदारी देने के साथ साथ हमारा को कमांड देना सीखना है। जो हमने कंट्रोल कर लिया है, उस पर हम कैसे, अपनी बॉडी, अपने माइंड पर हमने काबू कर लिया, या कोई भी चीज़ हमने इन चीज़ों को सीख लिया है, तो अब हम कैसे कमांड दें। कैसे हम कहें कि चलो अब हमें इतने बजे उठ जाना है, या इतने बजे सो जाना है, या हमें क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए बेकार है, उसको कमांड देकर माइंड को काम पूरा करवाना। जब हम कंट्रोल में आते हैं, जब हम स्थिर होते हैं, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तो हम कमांड देने लायक होते हैं। तो कंट्रोल सीखा तो अब कमांड देना सीखें आगे। तो आगे चलते हैं। आप कमांड देंगे इन चीज़ों को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने दिमाग को, जिससे आप वो चीज़ें बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, जिनके लिए लोग मेहनत करते हैं पशु के समान लगातार। तो आज की ओपनिंग करते हैं। हर इंसान के पास इच्छाएं होती हैं, लेकिन हर इंसान अपने माइंड को कमांड नहीं कर पाता। जब तक आपका माइंड आपको कमांड करता रहेगा, तब तक लाइफ रैंडम रहेगी। कैसे? इसको ऐसे समझें, आपने कंट्रोल करना सीख लिया, या आपने कंट्रोल करना नहीं भी सीखा, तो आपके संस्कार, आपका दिमाग, आपकी बॉडी, जहाँ जहाँ गए इस शरीर को लेकर, आप जो जो भी आपने महसूस किया, समझा, जैसे एटमॉस्फेयर में रहे, समाज में रहते हो, घर परिवार में जैसा माहौल है, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो भी आप भागीदारी देते हो, वही आपका भाग्य बनने लगता है। क्यों? क्योंकि माइंड को कमांड होती है सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर है, इसमें कोडिंग की तरह काम होता है। कोडिंग क्या है? जो एटमॉस्फेयर है, जो आप भागीदारी दे रहे हैं। तो एक तो उनके लिए, और एक उनके लिए जो कंट्रोल करना जानते हैं और फिर भी भागीदारी देते हैं, एडवांस लेवल के हैं, दरबार से रिलेटेड हैं, फिर भी उल्टी सीधी चीज़ों में भागीदारी देते हैं। कंट्रोल करना आता भी है, संकल्प पता है, स्मृतियाँ पता है, उसके बाद भी कंट्रोल करना आता है, कमांड की नहीं पता। तो भाई कमांड का ऐसा है, आप किस चीज़ में कैसा फोकस रखते हैं, इस चीज़ का ज़रूर याद रखें। वही चीज़ें आपके सामने बड़ी होने लगती हैं। और आप जो कंट्रोल तक भी नहीं जानते और ये सब चीज़ करते रहते, तो उनकी लाइफ रैंडम क्यों होती है? क्योंकि उनका दिमाग
उनकी बॉडी, उनका शरीर, उनका एटमॉस्फेयर, उनका भागीदारी, उनका दिमाग में जो कोडिंग, जो सिस्टम डाला गया है, जो स्मृतियाँ हैं, वो वैसे-वैसे चलाती हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने माइंड को कमांड देना सीख जाते हैं, जिस दिन आप अपने माइंड को कमांड देना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी डेस्टिनी बदलना शुरू होती है। आप इसको ऐसे करके देखें, आप अपने बारे में अच्छा-अच्छा बोलें, फिर महसूस करें, बुरा-बुरा बोलें, फिर महसूस करें। आप किसी के तब तक लाइफ रैंडम रहेगी जिस दिन आप अपने माइंड को कमांड देना सीख जाते हैं, उस दिन से आपकी डेस्टिनी बदलनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा याद रखें, आपका जो दिमाग है, ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। इसके अंदर जो बैठी चेतना है, जो आत्मा है, जो सनातन धर्म में बहुत पहले से प्रकट है, बताया जा चुका है। कलयुग में या आपको इस लेवल पर मनोविज्ञान के तौर पर, माइंड के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि कैसे उसके ज़रिए हर पल ऊर्जा है ही। हम कौन हैं? हम विटनेस के रूप में हैं, साक्षी के रूप में। जानवर कौन है? जानवर कॉन्शियस के रूप में, उन्हें फ़ील होता है, ठीक है? वो एक तरह का फ़ील कर सकते हैं। पर इंसान में क्या होता है, उसके अंदर एक विटनेस होता है, साक्षी होता है, जो फ़ील करने के साथ-साथ आप विटनेस के रूप में समझ सकते हैं। जो परमात्मा, जब आप उसको समझ लेते हैं तो आपको दर्शन होते हैं आत्मज्ञान के, आपको दर्शन होते हैं आत्मज्ञान के, आपको दर्शन होते हैं उस विटनेस के, जिसकी वजह से ही सब चल रहा है। आपको पता चलता है कि यही है और कुछ है ही नहीं सच, इसके अलावा कुछ सच है नहीं। सब कुछ इसी से बन रहा है, इसी की वजह से जो भी हम देख पा रहे हैं, जो हम देखते हैं, वही चीज़ें बनने लगती हैं। जिस पर हम ध्यान देते हैं वो चीज़ें बड़ी होने लगती हैं, प्रकट होती हैं, जिसको लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सीधा सिंपल सा आकर्षण का नियम है, जो जैसा है वैसी चीज़ें प्राप्त करेगा। तो ऑटोमेटिकली आकर्षण तो चलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है। अब आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को किस तरीके से फ़ील करते हैं। आप विटनेस के रूप में हैं या आप कॉन्शियस के रूप में हैं या आप एक जड़ के रूप में हैं। जैसे पत्थर होता है, उसका क्या होता है कि वो है बस। तो आप अगर अपने माइंड को कमांड देना सीखते हैं, समझते हैं, उस डेस्टिनी को शुरू करते हैं, तो आपको समझ में आता है किस तरीके से जो विटनेस है, जो सोल है, जो हमारी माइंड को कमांड देती है, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, जिनको हम हर जगह ढूंढते हैं। पर ये चीज़ें होती हैं हमारे अंदर ही, जिससे सारी चीज़ें प्रकट होती हैं। चाहे दुख पर ध्यान दो, दुख बड़ा होगा, सुख पर ध्यान दो, सुख बड़ा होगा। तो सारा खेल किस चीज़ का? अपने माइंड का, अपने कमांड का, अपनी भागीदारी का। आप किस चीज़ में भागीदारी दे रहे हैं? आप भागीदारी दे रहे हैं अच्छी चीज़ों पर, अच्छा होने लगेगा। आप भागीदारी दे रहे हैं बुरी चीज़ों पर, बुरा होने लगेगा। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आपके माइंड को कमांड मिली, आपने उन चीज़ों को फील किया, आपने उन चीज़ों को महसूस किया, तो आपको पता चलता है डे बाय डे कैसी चीज़ें बड़ी होने लगती हैं। और आप और ज़्यादा एडवांस और ऑटोमेटिक मोड पर चलते रहते हो, जिसको हमारा दरबार बार-बार बताता है। स्मृतियाँ होती हैं, आप उन्हीं के गुलाम होते हैं। जैसी स्मृतियाँ होती हैं, वैसी परिस्थितियाँ बनती हैं। स्मृतियाँ सुख वाली है, सुख की परिस्थितियाँ बनेगी, स्मृतियाँ दुख वाली है, दुख की स्मृति बनेंगी। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखें, आप अपने आप को किस चीज़ में भागीदारी दे रहे हैं, क्या कमांड चल रही है, क्या आपको कंट्रोल करने आने के बाद भी हम कहाँ बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा समाज, हमारा एटमॉस्फेयर हमने चेंज नहीं करा है। ऑटोमेटिकली कमांड कोई और दे रहा है, कंट्रोल करना आपने सीखा है, जाना है सब कुछ। आप इसको खुद से करें। आपको पता है तो आप एक्शन ज़रूर लें। और आगे चलते हैं कोर ट्रुथ की तरफ। आज का जो कोर ट्रुथ है, सेल्फ कमांड। आपने यहाँ जाना, सेल्फ कमांड अगर होगी तो मेंटल डिसिप्लिन होगा। आपको पता हो, कई लोग कहते हैं होश में आओ, होश में आओ। जब गुस्सा होता है, लड़ाई होती है, कोई बात होती है, तो क्यों कहते हैं होश में आओ? उसका मतलब यही है, होश में आने का मतलब आप बेहोशी में नहीं है, फिर भी आप होश में आने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि जो बेहोशी है माइंड के तौर पर, जो आप जानते हुए भी आप अपने आपको गुस्सा या
परेशान या उस हाई लेवल पर आर्ग्यूमेंट में आ गए या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपके सेल्फ से अनकंट्रोल हो गई, तो आपको तब बोला जाता है या आपको याद दिलाया जाता है या आप बाद में पछतावा करते हैं हमने क्या किया। तो ये सब चीज़ें क्या है जो करवाती हैं, जो आपको कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल करें, होश में आए। यही होता है सेल्फ कमांड। जब आपको सेल्फ कमांड आपको कोई बताता है या आप सीख लेते हैं, आप समझ जाते हैं, तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है। कई बार आपको बोलते हैं होश में आओ, फिर भी आप ऐसे हुड़दंग मचाते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी, आपका चरित्र उसी सेल्फ कमांड के अनुसार बना हुआ है। आपका एटमॉस्फेयर, आपकी परवरिश, आपके संस्कार या वो स्मृतियाँ, आपको चाहे कोई कितना भी समझा ले, आप अच्छे से, आप आराम से बात करें, आराम से बात करें, तो भी आपको समझ में आएगा कि आप कैसे बेहोशी में रहते हैं, आप कैसे परेशानी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि यही आपके माइंड की सेल्फ कमांड है। आपने 10 जब भी आप मैच्योर हुए, जब भी आप कॉन्शियसली जागे, सबकॉन्शियस से कॉन्शियसली में आए, तो आपके माइंड में क्या ऑर्डर आए इस दुनिया के हिसाब से, वो चीज़ें आपके माइंड में गई और आपने वही सीखा और आप उसी तरीके से कमांड के हिसाब से आप अ, अपने जीवन को जी रहे हैं। आपको आपका समाज अच्छा है तो आप अच्छे जीवन को वो कर रहे हैं, आपका समाज दूसरे तरीके से या दूसरी तरीके से चल रहे हैं। आप हाई स्टैंडर्ड में हैं तो हाई स्टैंडर्ड का माइंड है, कमांड है, वैसी है, वैसे ही आप डील कर रहे हैं। तो आपको ये सब नॉर्मल ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट होने लगता है और आपको जाने-अनजाने में आपको पता भी नहीं होती है कैसे हो रही हैं चीज़ें। तो सेल्फ कमांड सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप सेल्फ कमांड करेंगे तो आपके अंदर मेंटल डिसिप्लिन होगा, पावरफुल एक्शन होगा, कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी लाइफ होगी। आपकी सबसे बड़ी ताकत दूसरों को बदलना नहीं, खुद को आदेश देना और उस पर चलना। ये इस तरीके से जैसे आपने मेड़ देखे हो गाँव में, खेतों में, या कोई कच्चे रास्ते देखे हों, उन पर जब लोग चलते हैं तो कैसे एक रास्ता बन जाता है। फिर उन पर कई सारे लोग चलते हैं, साल 2 साल में वो पक्का रास्ता बनता है। पक्का रास्ते से फिर गवर्नमेंट या गाँव के लोग ही उस पर सड़क बना देते हैं। ये सब क्या होता है? ऐसे ही जो हम कोई आदेश देते हैं या कोई भी हम बच्चे को बोलते हैं, तू पढ़ाई में कमज़ोर है, या पैसा बड़ी मेहनत से कमता है, या चद्दर जितनी बड़ी है उतने पैर पसारने चाहिए, या पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, या आप शुक्रगुजार हैं, या आपके अंदर, आपके संस्कार में बताया गया है हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहें। कई लोग थैंक यू करते हैं, कई लोग कहते हैं बड़ा आया, इंग्लिश झाड़ रहे हैं। मतलब अलग अलग तरीके से हर तरह के लोग हैं। उस हिसाब से जो जैसा चलता है उस हिसाब से क्या होता है, वो उसी हिसाब से उनका माइंड आदेश मिलता है, कमांड मिलती है। तो खुद को आदेश देना सीखें, उस पर चलना है। तो आप जाने अनजाने में आपका समाज, आपका एटमॉस्फेयर जो भी चीज़ें कर रहा है, जो भी आपको सुनने को मिल रही है, बॉडी माइंड जहाँ जहाँ जा रहा है, जो जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका माइंड, आपकी बॉडी, जो भी आप दुख सुख फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी कानों से, इस पांचों इंद्रियों से, बॉडी से, वो कमांड आपको जा रही है। तो जब ये कमांड जाती है आपके अंदर तो आपका माइंड उस आदेश को पूरा करता है और आप ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वैसी हरकत करते हैं, वैसे ही स्मृति होती है आपके अंदर। आपको कोई कितना भी समझा ले, आप फिर भी वैसे ही चीज़ों पर टारगेट करेंगे। आपका एम हो या ना हो, आपके अंदर जो स्मृति होती है, जो आपके संस्कार, जो आपने कमांड दे रखी है, आपके परिवार, समाज, जो भी एटमॉस्फेयर, समाज, जहाँ से भी आपने ये लिए कमांड, इस बॉडी को जहाँ जहाँ लेके गए, जहाँ जहाँ आपने ऑब्जर्व करवाया या ऑब्जर्व की है इसने, तो क्या होता है, वही चीज़ें आपकी स्थिति परिस्थिति बनाने लगती हैं। तो इस तरीके से होता है ये सब चीज़। इसलिए सेल्फ कमांड बहुत ज़रूरी है। जाने अनजाने में आप भूलते हो कि ये क्या होता है, कैसे होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, खाली ज़मीन है, उस पर जंगली घास उगेंगी। इससे बढ़िया आप कुछ अपनी फसल डाल दें पहले ही, क्योंकि उसका काम है, जब तक शरीर जिंदा है, चेतना है, शरीर की ऊर्जा लगेगी लगेगी बाय डिफ़ॉल्ट। अब आपके ऊपर है, आप पहले कमांड दे के रखते हैं या आप खाली छोड़ के रखते हैं, या फिर आपका समाज देता है। आप बिज़ी रहेंगे, आप फुल रहेंगे तो उसके अंदर कौन कुछ भी नहीं डाल पाएगा। आप अपने आप को पहले से ही कमांड देकर रखें, ताकि आपको राइट और रॉन्ग का पता हो, ताकि आप अपने में लगे रहें। आपकी तरफ कोई कुछ बोले या ना बोले, आपका माइंड, आपकी बॉडी उस कमांड को ले ही ना, उसको सुने ही ना। ये पांचों इंद्रियों बॉडियों से उस चीज़ को फील, उस चीज़ को कुछ भी ना कर पाए। क्यों? क्योंकि आप पहले ही अपने में मगन हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें।
द इन्फिनाइट सेल्फ कमांड फ्रेमवर्क जानेंगे। मॉड्यूल 1 कमांड योर माइंड। हर सुबह कहो आज मेरा माइंड मेरे मिशन की सेवा करेगा। अपने माइंड को बोलें सुबह उठते ही जो भी आपको चाहिए कि मुझे मेरी इच्छा विचार आशाओं के लिए जो भी चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए कार, या आपको चाहिए एक घर, या आपको चाहिए सुख, या आपको चाहिए इज्जत, तो बोलें आज मुझे मैं उठूँगा, उठने या उठ चुके हो तो आप ये बोलें आज जब मैं ऑफिस जाऊँगा तो मेरा दिन इतना अच्छा होगा, मुझे मेरे जो घर मकान जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिस्पेक्ट की चीज़ें वो मुझे मिलेंगी। जो जो भी आप पाना चाहते हैं उनको पहले ही ऑर्डर दे दें, अपने माइंड को ऐसे बताएं जैसे वो आपका नौकर है। आप ऑर्डर दे रहे हैं और वो आपके लिए करेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखें, अगर आप कोई व्हीकल का वेट करते हैं, कोई इंतज़ार करते हैं, कोई भी चीज़ रह रही है आपके में, मिस करते हैं उन चीज़ों को, लैक हो रही है, चाहे आप ऑफिस पे टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, आपकी तनख्वाह हो, या आपका समझना हो, या आपका प्रमोशन हो, या फिर आपका जो भी इच्छाएं हो, आप जैसी बोलेंगे आप देखेंगे वैसी स्थिति आपके सामने आ गई। आज से पहले आपको वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो पा रही थी, आपकी इच्छाएं थी पर प्राप्त नहीं हो रही थी। पर कैसे प्राप्त हुई? आपने कमांड दिया अपने माइंड को, पहले ही माइंड को आदेश दे दिया, तो माइंड कौन सा काम करेगा? वही काम करेगा जो उसको आपने दे दिया। ऐसी रात को सोते समय करें, ऐसी सुबह करें, ऐसी जब भी आप खाली हो तब करें। ऑर्डर दे दे, ऑर्डर देंगे तो क्या होगा? कमांड काम करेगी। कंट्रोल आप जान चुके हैं, कमांड देना सीख गए तो और कंट्रोल जान लेंगे, और आपके रिजल्ट मिलेंगे, स्थितियां बनेंगी, स्मृतियां बनेंगी, परिस्थितियां बनेंगी। तो इस तरीके से आप अपने माइंड से सेवा करवाएं। बोलें कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप बोलें, आप अगर कोई भी ऐसा प्रैक्टिस करके देखें, अपने बच्चों को बोल के देखें, अच्छा अच्छा तू बहुत होशियार है, तू बहुत समझदार है, ऑटोमेटिक उसका माइंड उसको कमांड ले रहा है। और जब वो बड़ा होगा, जब वो कोई काम करेंगे तो वो होशियार, वो समझदारी आपको दिखेगी। और कई फैमिली स्टैंडर्ड और हाई और लो की मैं ज़रूर बात करता हूँ, एवरेज की भी बात करता हूँ। इससे क्या है, ये हमारी लाइफ में जैसे 3 स्टैंडर्ड होते हैं हमारे, रज तम सत 3 गुण होते हैं, या 3-3 के हिसाब से जो भी चीज़ें बनी हुई हैं। तो आप देखें कैसे लो स्टैंडर्ड में क्या बातें होती हैं फैमिली बच्चों में, और जो भी उनका एटमॉस्फेयर होता है। एवरेज में क्या होता है, दोनों साइड आना जाना होता है उनका। एक हाई होता है, उनमें अलग ही बातें होती हैं, तभी उनका हाई है, नाम से ही पता चल रहा है। तो क्या कमांड देते हैं अपने माइंड को, अपने आपस में ऑटोमेटिकली क्या कमांड, क्या बातें चल रही है, तो होगा क्या, क्या उनका माइंड क्या सेवा करेगा? वैसे ही सेवा करेगा जैसा ऑर्डर जा रहा है। वो शिकायतें नहीं करते, वो शुक्रगुजार होते हैं। लो स्टैंडर्ड वाले शिकायत पर शिकायत, ना हो तो ढूंढ ढूंढ के शिकायत। तो इस तरीके से आपका माइंड काम कर रहा है। आपको ये एपिसोड मिला है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको दरबार मिला है तो जरूर धन्यवाद करें अपने आप को ही, क्योंकि आपके पुण्य आपकी चेतना उस लायक बनी है। वरना लोग भटकते रहते हैं इस बॉडी को, इस मन को सच मानकर। उन्हें बाद में पता चलता है कि शरीर मरता क्यों है, और इसमें से क्या चीज़ बाहर निकलती है। मृत्यु तो बॉडी की होती है, आत्मा तो अजर अमर है। अभी तक जितना आपको बताया गया है, इसके आगे के भी एक और ज्ञान है, वो और कभी बताया जाएगा। तो ये याद रखें, आप अपने माइंड से जरूर सेवा कराएं। मॉड्यूल 1 कंप्लीट, मॉड्यूल 2 की तरफ चलते हैं। कमांड योर फोकस, जहाँ फोकस जाएगा वहीं आपकी एनर्जी होगी। मैंने क्या बताया, हमारे सनातन में ध्यान, जहाँ ध्यान होगा वही चीज़ बढ़ेगी। सुख पर ध्यान दोगे सुख बढ़ेगा, और अपोजिट चीज़ आप समझते ही हैं इसका। तो जिस चीज़ पर आप ध्यान देना चाहते हैं, सुख या इसका अपोजिट दुख, या चिंताओं पर, या जो चीज़ है उनका शुक्रगुजार हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास चीज़ें बढ़ेंगी। अगर आप शुक्रगुजार हैं, आपका ऑटोमेटिकली ध्यान कहाँ गया? शुक्रगुजार किस चीज़ के लिए हैं? अच्छी चीज़ों के लिए। माइंड का ऑर्डर क्या गया? क्या होगा? कमांड योर फोकस। ऊर्जा चेतना की कहाँ लगी? कहाँ लगी? वहीं लगेगी जहाँ आपका माइंड, आपका फोकस जा रहा है। तो याद रखें, आपको शुक्रगुजार या फॉर्मेशन, ये टेक्निक्स, ये सब चीज़ स्टेट बनाती हैं, वो अवस्था बनाती हैं। और जब माइंड को
वो अवस्था समझ में आने लगती है एक बार और वो बन जाती है, फिर वो आदत होती है, वो हैबिट, वो आदत, वो माइंड बार बार दोहराता है, बार बार इस लूप के चक्कर लगते रहते हैं और ये लूप, ये सर्कल, ये लाइफ, ये जिंदगी घूमती रहती है एक ही गोल 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 गोल। तो याद रखें, रोने की आदत है तो आज से हंसना शुरू कर दें, शिकायत की आदत है तो आज से ही धन्यवाद, शुक्रगुजार, शुक्राना महसूस करें, बोले ना भी, आपको महसूस तो होता होगा। आप फैमिली के बारे में अच्छा सोचना शुरू करें, आज से ही अपने जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं हैं, उनको जो भी गलत बोलते हो, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने पैसों को, अपनी दुकान को, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है और आप और गलत गलत बोलते हैं, उल्टा कर दें, आपको उसका अपोजिट करना है। क्योंकि जैसा बोलेंगे फोकस वैसे ही जाएगा, कमांड वैसी होगी, तो फोकस किस पर रखना है, आपको पहले तो आदत बदलनी है। आदत कौन सी? शिकायत वाली, परेशानी वाली, क्योंकि कमांड बन रही है, उससे लूप हो रहा है, उससे क्रिएट, वही चक्कर चल रहा है, बार बार वही चीजें हो रही हैं, उसी चक्कर में फंसे हुए हो, जो चक्र बना हुआ है, क्योंकि आपके माइंड को वही आदत है, वही बना के दे रहा है। इससे आगे आपने ना सोचा है, ना समझ पा रहे हो, वही चीजें ज्यादा हैं। तो याद रखें, जहाँ फोकस जाएगा वहीं आपकी एनर्जी जाएगी। तो फोकस कहाँ डालना है? जो आपकी इच्छा विचार आशाएं, जो आप चाहते हैं, अभी तक आपको नहीं पता था ये कैसे हो रहा है। ऐसे होता है, ये आपका फोकस ऐसी चीजों पर है तो वही चीज आपके सामने है, कोई बाहर से बन के नहीं आ रही, सब आपके अंदर से है। क्योंकि असली जो, क्या बोलते हैं उसे, जिस पर मूवी चलती है, जो लाइट होती है, जो जिस पर, जिस जो जिससे सारी, एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, जिससे मूवी मूवी चलती है पर्दे पर, तो वो चेतना है, और जो पर्दा है बाहर, वो भी, या ऐसे समझ लें वो चेतना, पर्दा ही चेतना है सामने। और जो जिससे मूवी चल रही है, जो प्रोजेक्टर, हाँ जो प्रोजेक्टर है, वो भी चेतना है। प्रोजेक्टर पे जो चेतना पे जो भी चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें निकल के कहाँ से आ रही हैं? प्रोजेक्टर से आ रही हैं। और जो पर्दा है, वो किसकी वजह से बना हुआ है? वो भी चेतना से बना हुआ है। तो जो भी चीज़, सब चीज़ आपको दिख रहा है, जो बनाई जा रही हैं, वो किसका खेल है? वो माइंड का गेम है, वो आपके सिस्टम का गेम है, आपके आयाम का गेम है, आपके उस मानसिक क्षमता, उस चेतना के लेवल का गेम है। जब चेतना जितनी बड़ी होती है, दिमाग से क्षमता, शरीर, मानसिक उतना ही बड़ा होता है। अगर आपकी चेतना के अलग आयाम है, अलग बड़ी है, तो उस हिसाब से आपके नियम अलग हैं। आप उन चमत्कारों को देखेंगे जिन पर आप बिलीव नहीं करते, फिर कहोगे ये चमत्कार होते हैं। ये चेतना के ऊपर आपकी माइंड भी अलग अलग लेवल की चीज़ों को करने लगता है, देखने लगती हैं आपकी चीज़ें आपके सामने। तो ऐसे ही काम होती हैं, ऐसे आपका फोकस है। इसीलिए कहते हैं ध्यान करो। किस चीज़ का ध्यान करो? जहाँ पर कोई विचार ना हो। कई टेक्निक्स हैं, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र, कितनी सारी टेक्निक हैं, 112। सांस पर ध्यान दो, सांस पर ध्यान देने से क्या होगा? सारी चीजें गायब हो जाएंगी। अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर क्या? अपनी मूवमेंट, अपने आप पर, अपनी बॉडी पर। कौन जागृत होगा? मन मर जाएगा। जो गुलाम है, जो नौकर है, वो जो मालिक बना बैठा है, वो अपने आप औकात में आ जाएगा, अपने आप नौकरगिरी में करने लगेगा। आपको समझ में आएगा असली मालिक मैं हूँ। विटनेस, साक्षी, आपका बड़ा होने लगेगा, आपको समझ में आएगा। जो और टेक्निक्स हैं, जैसे साक्षी भाव को मजबूत करना या देखना, क्योंकि यहीं पर आपका आत्मज्ञान, ये चेतना, ये सारी चीज क्यों बताई गई है? ध्यान, ये असली ध्यान यही चीज होती है कि जिससे आप ये समझ पाओ कि हमारे को, जो हमारी यात्रा है अनंत की यात्रा, वो यही है। परमानंद की यात्रा वो यही है। फोकस हमें किन चीजों पर देना है? इन चीजों पर, ना कि दूसरा क्या कर रहा है। राम है, रावण है, वो रहेंगे। आपको अपने अंदर देखना है, कहीं हमारे अंदर तो कोई राम और रावण नहीं है। हमारा जीवन कहाँ चल रहा है, उस पर ध्यान देना है। कोई कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा, कुछ नहीं करना। पहले अपने को देखो, आप उस लायक बने, फिर दूसरे पर ध्यान दें। वरना आपका माइंड खाली है, आपकी जमीन खाली है, और आप दूसरे पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपके अंदर आपका माइंड वो चीजों को पकड़ रहा है। कमांड कौन सी मिलेगी? वही। इसलिए तो कह के गए हैं बड़े बूढ़े, नियत संग बरकत। आप कुछ और भी कर रहे हैं तो आपके माइंड को ऑर्डर किस क्या जा रहा है? गलत। गलत कर रहे हैं तो गलत ऑर्डर जा रहा है, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ऑर्डर जा रहा है।
तो माइंड आपका क्या रिजल्ट देगा आपके साथ? जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं गड़बड़, वो आपके साथ आपका माइंड ऑटोमेटिकली कराएगा। फिर इसी को कहते हैं कर्मा आ गया। कर्मा कैसे आ गया? कर्मा ऐसे ही आता है, आपने अपने माइंड को ऑर्डर दे दिया, इससे तो बच ही नहीं पाओगे। ऑटोमेटिकली उसने क्या फील करा, वो चाला कि वो चीज़, अब आपको भी वो ऐसी स्थिति में ज़रूर फँसाएगा, क्योंकि उसने वो चीज़ सीख ली, वो लूप क्रिएट कर दिया, वो फ़ोकस गया, वो चेतना ने बना के उनकी स्थिति परिस्थिति बनाई। अब ऑटोमेटिकली कभी ना कभी फिर आपके सामने वो स्थिति परिस्थिति आएगी, क्योंकि माइंड को तो ऑर्डर मिला है। तो इस तरीके से समझें इन चीज़ों को, डीप में ले जाओ के मैं समझाऊँ तो कई लोग तो इनका फ़ायदा भी उठा सकते हैं इन चीज़ों का, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक मेटाफिजिक्स है। तो आगे चलते हैं मॉड्यूल 3, कमांड योर एक्शन। हर दिन 3 मिशन क्रिटिकल एक्शन बिना सहारे पूरा करो। ऐसे 3 मिशन को चुनें और उनको पूरा करें, तो आपको समझ में आएगा कितना हम सीखे हैं, जाने हैं, या हम क्या हैं, कितना हमारी क्षमता है, हमें क्या पता है। जो लोग जानते हैं, सोचते हैं हमें ये सब पता है, आप इनको करके देखें, आपको पता चल जाएगा आप कितना जानते हैं, क्या हो आप। मॉड्यूल 4, कमांड योर इमोशन। इमोशन को दबाओ नहीं, उन्हें मिशन की दिशा दो। जब आप अपने इमोशन को मिशन की दिशा देते हैं, राइट वे रखते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर इमोशन होते हैं। अब कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब इनको राइट वे जब आपको पता चल जाता है आपका इमोशन, क्योंकि ये फ्यूल की तरह होता है, आप लगा देते हैं अपनी इच्छा विचार आशाओं को पूरा करने में, इतनी तेजी से पूरी होती हैं, बहुत तेजी से। आपने देखा हो कई लोग एक एक साल में सुखी हो जाते हैं, अरबपति करोड़पति हो जाते हैं, बहुत चीजें जल्दी सफलता पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशन को कमांड मिशन देना सीख गए। क्योंकि असली जो आपके माइंड को कमांड देता है वो क्या होती है? फीलिंग, जिसको हम बताते भी हैं, कहते भी हैं फ्रिक्वेंसी, भाव। भक्त क्या करता है? भक्त के अंदर जो भाव होते हैं उसी के जरिए तो वो वहां तक पहुंचता है। इसको और सिंपल वे में समझाऊं कि देवताओं के पास क्या था? शरीर नहीं था। देवता देवता हैं, उनकी अलग, हमारा जो शरीर है पंच महाभूतों से बना है, देवताओं का अलग है। अब वो परमात्मा, उस चेतना तक पहुंचने के लिए जो हम सब में है, आप में भी है, हमारे अंदर जो चीज है साक्षी, उसके जरिए हम डायरेक्ट जा सकते हैं। पर देवता के अंदर ऐसी चीजें नहीं है। अब वो क्या करेंगे? वो हवन यज्ञ किया करते थे, जब जाके वहां से वहां पहुंचा करते थे उनकी बात। और इंसान का जन्म इसलिए महत्वपूर्ण है, इंसान को क्या है, अगरबत्ती धूप बत्ती करो चाहे मत करो, अब उनके पास क्या है? उनके पास है कॉन्शियस, उनके पास वो विटनेस है जिसको साक्षी कहते हैं। कॉन्शियस होकर जब हम उस विटनेस को जानते हैं, और साक्षी के लिए जो विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां हैं, जिसको ध्यान कहते हैं, जिस पर असली ध्यान दिया जाता है, उस साक्षी पर, उस होश की अवस्था पर जब आप प्राप्त कर लेते हैं, आपको पता चलता है कि आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, जो आत्मा है, उस परमात्मा का जब मिलन होता है, जब उस परमात्मा का मिलन होता है, तो आपको पता चलता है कि भाव, फीलिंग, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, जिसके जरिए लोग कहते हैं कि इंसान का जन्म बहुत महत्वपूर्ण है, देवता भी आतुर रहते हैं इंसान के जन्म के लिए, वो यही चीज है जिससे आप डायरेक्ट, जाने अनजाने में आप हो ही, अहम ब्रह्मास्मि आप हैं ही। बस आप बने पड़े हैं, उसने तो सबको सम्राट बना के भेज रखा है, अपने आप सब उसी की बूंदे हैं। अब आपके संस्कार, आपका एटमॉस्फेयर, आपने अपने आप की जो मैं है, असली मैं तो वही है जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो सब में, जिसकी वजह से सब है। पर आप ऑटोमेटिकली अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने परिवार को, अपनी जाति वर्ण व्यवस्था, घर मकान, इसी को असली हकीकत मान के बैठे हैं। गलती किसकी है भाई? आपकी है, दूसरों की थोड़ी है। सनातन तो ये पहले से बताता आ रहा है, या हर धर्मों में जो भी जैसी चीजें वो बताती आ रही हैं, असली चीज क्या है। या और जो बताते हैं कि रूल वन, जिसमें सब कुछ वन एक है, तो यही तो चीज है। जैसे एक ओंकार, सब एक ही है, सब जगह एक ही बात होती है। तो ये सारी चीज जब आप समझेंगे, आपको पता लगेगा हर चेतना जो हर शरीर के अंदर है, वो क्या है, वो एक ही है। वो एक बूंद की तरह अलग अलग सब में आ रखी है, अपने कर्मों की, अपनी इच्छा विचार आशाओं के प्रति जो उनकी इच्छा होती है, स्वतंत्रता के रूप में आप जैसा करते हैं वैसा भोगने के लिए आपको आना ही पड़ता है।
तो जब आप विटनेस के रूप में, साक्षी के रूप में होते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार आओ, अपनी इच्छा अनुसार जाओ, फिर इस लेवल तक हो जाते हैं। यही होता है देवता परमात्मा के लेवल का, कि आपने परमात्मा प्रकट हो गया। वो वही होता है जो आप देखते हैं, उस मालिक को समझने लगता है तो नौकर चुपचाप हो जाता है, मालिक उभरता है। वो कौन होता है? वो वही आत्मा होती है, जिसको लोग कई 12-12 साल जंगलों में ढूंढते हैं, करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। तो यही चीजें होती हैं। कई बार आपने सुना हो, कई बार आपने सुना हो, उसे ना अगरबत्ती चाहिए ना धूप बत्ती चाहिए, वो तो मन के भाव से खुश हो जाता है। तो वही तो है साक्षी, वही तो है आपकी जिसको बोलते हैं साक्षी, विटनेस, या कॉन्शियस लेवल पर जो चीज़ें होती हैं, वो एक इंसान के रूप में होती हैं, इंसान के अंदर होती हैं। इसलिए इंसान का जन्म इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने इच्छाओं को, अपने जो इमोशन है उनको दबा कर ना उन्हें मिशन दें, अपने भाव को अच्छा करें, अपने भाव को देखें। चाहे भगवान को आप जिस रूप में मानते हो, या अपने घर गाड़ी की आप इज्जत करते हो, अपने परिवार को अच्छा बोलते हो, अच्छा महसूस करते हो, तो आपके भाव जैसे बनेंगे वैसा ऑटोमेटिकली बिना शब्दों के आपका माइंड कमांड लेगा। जैसे कुत्ते, जानवर जो भी हो गए, अब ये शब्द तो नहीं है, अब ये भाव के हिसाब से आपके पास आते हैं। गाय हो गई, भैंस हो गई, भाव के हिसाब से फील जो भी प्रकट करके आपको दिखाते हैं, कमांड दे रहे हैं अपने माइंड को। उनके पास क्या है? सिर्फ यही तो है। वो भी कॉन्शियसली जितना वो जानते हैं, उनके पास विटनेस नहीं है, उनके पास साक्षी नहीं है जो इंसान के पास है, जो ये भी देख रहा है कि इन सब चीज़ों को देख रहा है लगातार आंखों के जरिए, बॉडी के जरिए, आप सब में होकर, हम सब में होकर, पदार्थों में जो बना के सब बैठा है, इसी को परमात्मा कहते हैं। और सबके अंदर भी है। देखो कितने कमाल की चीज़ है। तो ये भी सीखा आपने, इमोशन कमांड योर फ्यूचर, मॉड्यूल 5। हर डिसीजन लेते समय, हाँ, क्या ये मेरी हाईएस्ट आइडेंटिटी का डिसीजन है? हमेशा जानें, उस चेतना के लेवल पर देखें, क्या ये इसके हिसाब से मेरी कॉन्शियस, ये मेरी विटनेस, साक्षी के आधार पर सही है? जब आप ये समझ जाएंगे, ये करना सीख जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। ना अच्छा है, ना कुछ बुरा है। आपको समझ में आएगा सब कुछ बस है। और हमारे होने पर सब कुछ होता है, हमारे ना होने पर जब हम शून्य हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें चली जाती हैं जिसके पीछे लोग पढ़ते हैं, जिनको कहते हैं कि ये चीज़ नहीं छूट रही, वो चीज़ नहीं हो रहा, ये है, वो करना है, वो करना है। जब आप शून्य होते हैं, चीज़ें ऑटोमेटिकली आप चाहते हो तो आपके पीछे आती हैं, आप देखते हो आपके आसपास घूमती हैं, आप समझते हो आपके पास ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आने लगती हैं, आपको जाना नहीं पड़ता, क्योंकि सब इसी से बनी हुई हैं। जब इंसान उस चेतना, उस परमात्मा असली रूप को पकड़ता है, अपने आप के अंदर आता है, अपने आप को कमांड, अपने सेल्फ कमांड में आता है, ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं सब इससे कमांड होती हैं। वो ऑटोमेटिकली कमांड करने लगती हैं, ऐसे चलने लगती हैं जैसे कि कोई जादू हो, कोई कमांड दे रहा हो, दूर बैठी चीज़ आपके पास खिंची आती हैं, जो शक्तियाँ आपने देखी हो पहले, वो सब चीज़ें होने लगती हैं। तो उस लेवल पर जब आप देखते हैं, करते हैं, तो आपको समझ में आता है असली आपकी हाईएस्ट आइडेंटिटी क्या है, और आपके डिसीजन क्या होने चाहिए, और आप अभी तक क्या लेते थे। तो ये भी आपका क्लियर है। टुडे की जो एक्सरसाइज है, जो आपको एग्जीक्यूट कराएगी, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आज मैंने अपने माइंड को से 3 कमांड दिए या दूंगा, और कौन सी आदत मुझे तुरंत छोड़नी चाहिए, इसको भी करें। आज का सबसे महत्वपूर्ण एक्शन, मिशन एक्शन क्या है, उसको भी कंप्लीट करें। ऑडियंस हमारी कहाँ से शिफ्ट हुई, लिविंग बाय मूड से लिविंग बाय सेल्फ कमांड तक। अब ऑडियंस मोटिवेशन का इंतजार नहीं करेगी, अपने कमांड के अनुसार जीवन जिएगी। तो हरिहर करने से पहले हम जानेंगे आपने क्या जाना, क्या सीखा, फिर हम हरि सीजन 7 डे 218, इन्फिनिट सेल्फ कमांड सिस्टम। इस एपिसोड में आपने सीखा सेल्फ कमांड केवल इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि अपने माइंड, फोकस, इमोशन और डेली एक्शन के क्लियर मिशन दिशा में संचालित करने की क्षमता है। तो आपको क्लियर हो गया, सेल्फ कमांड केवल इच्छा शक्ति नहीं है। आप सोचते हो कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति हर किसी के अंदर होती है, पर फिर भी वो ऐसे तड़पते रहते हैं जैसे कि कितना अत्याचार हो रहा हो, उन पे बेचारों का नसीब खराब हो।
तो असली केवल कहानी क्या है सेल्फ कमांड की? अपने माइंड फोकस और इमोशन और डेली एक्शन को एक क्लियर, एक कहते हैं ना, छोटी पगडंडी बनाई, रास्ता बना, फिर उस पे चले और लोग जो आप डेली चीजें करते हैं, संचालित करते हैं, अच्छा बुरा जैसी भागीदारी देते हैं, सेल्फ कमांड वो चीज बनाती है आपकी बॉडी से लेकर वो स्थिति वो परिस्थिति। क्लियर? आपने सेल्फ कमांड फ्रेमवर्क जाना, आपने मेंटल डिसिप्लिन जाना, आपने आइडेंटिटी बेस्ड डिसीजन जाना, आपने जाना मिशन क्रिटिकल एक्शन, आपने जाना लॉन्ग टर्म सेल्फ लीडरशिप, आपने जाना जब आप स्वयं को स्पष्ट क्लियर कमांड देना सीखते हैं तो आपकी आदतें, निर्णय और परिणाम उसी दिशा में विकसित होने लगते हैं। तो हम हरिहर करेंगे आपको, और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे।